हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेन क्लास 98। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर भारती भवन पब्लिशर्स है। क्लास 8 का हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नमाला 2B का सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ये रहा आपका प्रश्नमाला 2B का सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे गुणनखंड के द्वारा किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। किस संख्या का? किसी पूर्ण वर्ग संख्या का। यहाँ पर ध्यान देना है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल हमको ज्ञात करने के लिए हम लोग आज गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसे है 576 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालना है, तो 576 को पहले यहाँ इस गुणनखंड विधि द्वारा इसको तोड़ेंगे और फिर इसके बाद हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो प्रश्नमाला 2C का जो ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, प्रश्नमाला 2C का, गुणनखंड से जांच कर बताइए कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याएं है या नहीं है। हम लोग को गुणनखंड विधि से जांच करना है कि जो संख्या दिया हुआ है वो पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। इसको हम लोगों को जांच करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये है, गुणनखंड के से जांच कर बताना है कि निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो 4 का गुणनखंड करेंगे, निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। देखिए, तो 4 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड से जांच कर बताना है कि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। 4 का गुणनखंड करेंगे तो 4 बराबर कितना होता है? 2 गुना 2। तो आपका 2 का स्क्वायर, ये क्या है आपका? ये जोड़ा में है, तो जोड़ा में है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर जोड़ा में नहीं होगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या 4 जो क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह 8 को क्या गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 गुना 2 गुना 2। तो आपका हो गया 2 का स्क्वायर, एक तो जोड़ा बन गया और एक जो है इसका जोड़ा नहीं बना। तो यहाँ पर जोड़ा सभी का नहीं बना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। लिखाएगा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। इसी तरह 12 का करेंगे तो 12 का होगा कितना? 2 गुना 2 गुना 12 का हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना क्या होगा? 3 होगा। तो यह तो 2 का तो जोड़ा बन गया, स्क्वायर हो गया, लेकिन ये 3 का ये नहीं बन पाया स्क्वायर, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 27 का क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 3, 3 के 9 3 27। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हुआ और ये 3 इसका स्क्वायर का जोड़ा नहीं हो पाया, तो ये लिखेंगे ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बच गया 54 का करेंगे। 54 का कर लेते हैं। देखिए इसे गुणनखंड विधि से इसको पहले निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो क्या होगा? 54 का क्या हो गया? 2 27, 3 से ले जाएंगे तो 3 9 27 और फिर 3 और 3। तो 54 बराबर जो होगा, 54 बराबर कितना आया? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 3। तो यहाँ पर तो एक का स्क्वायर हुआ, बाकी का स्क्वायर नहीं हो पाया, तो ये क्या लिखेंगे? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हो गया आपका। ये हम लोग जांच कर लिया कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अभी भी है, छठा है, 200 है। तो 200 का गुणनखंड निकालते हैं पहले। 200 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 हो गया आपका, ये आपका हो गया 100 का 2 से ले जाते हैं 50, फिर 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 25, और 5 से ले जाएंगे फिर तो ये हो जाएगा 25। तो 200 बराबर जो हमको कितना प्राप्त हुआ? देखिए 2 गुना 2 जो है 3 बार है और 5 जो है 2 बार है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 3 बार है, और गुना 5 गुना 5। तब क्या हो गया? 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 2। इसका तो जोड़ा मिल गया, इसका भी जोड़ा मिल गया, लेकिन ये जो है ये फुट कर रह गया। तो ये लिखेंगे
कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब है 2 गुना 16 का स्क्वायर। तो 2 गुना 16 का स्क्वायर, लेकिन 2 तो यहाँ पर 2 जो है वो स्क्वायर में नहीं है, तो ये तो पहले ही हो गया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब ये 3 का स्क्वायर गुना 25 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर भी है और 25 का स्क्वायर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। चलिए अंत में तो भी हुआ, ये पूर्ण वर्ग संख्या है।